नमस्ते बच्चों। आज हम लोग लास्ट वीडियो में जहाँ से छोड़ा था वहीं को आगे बढ़ाएंगे। लिमिटेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल हमने छोड़ा था, कुछ कारणों से वो वीडियो आगे नहीं बन पाया था, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे बस। लिमिटेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लिमिटेशन जो यहाँ पर था कि जितने भी बर्नौलीज प्रिंसिपल हैं, मतलब सॉरी जितने भी क्या ही बोलकर इसमें फायदा कुछ नहीं। चलिए, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो बेस करता है हमारे पास जनरली लैमिनार फ्लो के लिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए। तो ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। सो पहला पॉइंट हमारे लिए यही है, इट इज वैलिड फॉर लैमिनार फ्लो ओनली, लैमिनार फ्लो ओनली, ठीक है। दूसरे पॉइंट कि यहां पर ये जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है हमारे पास, ये सिर्फ आइडियल फ्लूइड के लिए वैलिड है। आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या? ऐसा फ्लूइड बेटा जो कंप्रेसिबल नहीं है, कंप्रेसिबल नहीं है, फिर आप बोल सकते हैं वहां पर विस्कोसिटी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे फ्लूइड के लिए ही ये वैलिड है। तो दिस इज वैलिड ओनली फॉर, सेकेंड पॉइंट, दिस इज वैलिड फॉर आइडियल फ्लूइड ओनली, ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट इनफैक्ट कि यहां पर जो लॉसेस थे वो कंसिडर नहीं किए गए। लॉसेस का मतलब क्या हुआ, आप आगे जाकर भी पढ़ोगे। जब पाइप में पानी फ्लो कर रहा होता है तो फ्लो होने में आपने देखा होगा कि जब एक जगह से दूसरी जगह पानी को हम लोग ले जाते हैं या एक सिटी से दूसरे सिटी में लेकर जाते हैं तो बीच बीच में हमें पंप्स वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो पंप्स क्यों इंस्टॉल किया गया होगा? क्योंकि पानी जो फ्लो होकर आ रहा है उसकी वेलोसिटी कम हो चुकी है। उस वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? प्रेशर हेड को देना पड़ा, ठीक है। तो जो लॉसेज है उसको कंसिडर नहीं किया गया। सो लॉसेज आर नॉट कंसिडर्ड हियर, ठीक। ये थे बर्नौलीज के जो लिमिटेशन थे। उस आइए आगे बात करते हैं। तो अगला है हमारे पास लिमिटेशंस के बाद एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। एप्लीकेशन क्या क्या होंगे बेटा, उसी बात पे हमें चर्चा करनी है और काफी सारे आज का पूरा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज पे ही चलेगा। सबसे पहला इसमें है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। का मतलब क्या है जरा आराम से समझना, कोई बहुत ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है। हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा हमारे पास एक कंटेनर है। ये कंटेनर को बेटा हमने इसे इनक्लोज कर रखा है, ठीक है। ऊपर जो प्रेशर है हमारे पास वो P के बराबर है, जिसे P2 रखा, ये P1 प्रेशर है। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल हम लोग इन दोनों पॉइंट के बीच में लगा देते हैं, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। आइए जरा समझते हैं। जो होल किया गया है वो h हाइट पे, जरा बात को ध्यान से समझना। तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स ले रहे हैं हम लोग, बर्नौलीज प्रिंसिपल बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। तो बर्नौलीज बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। चलिए लिखते हैं पॉइंट 1, या चलो नीचे वाले को 1 रखा है इन्होंने तो वही रखते हैं। पॉइंट 1 पे जो प्रेशर है हमारे पास वो है Pa, प्लस वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है वो है हाफ m, या m तो था नहीं, हाफ रो V1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, बहुत बढ़िया, चलिए। तो इसी को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया। जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है वो h हाइट अबव है, ठीक है। तो उसके लिए पॉइंट P2 आया प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH, प्लस रो GH। अब समझो बेटा कि जो स्मॉल एरिया है, एरिया ऑफ द होल इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द होल ऑफ द टाइम। तो हम लोग ये बात कर सकते हैं सिंस एरिया ऑफ होल इज वेरी लेस देन A, इसका मतलब हम लोग अप्रोक्सीमेट बांध सकते हैं कि उसका जो V2 पॉइंट है उसका वेलोसिटी 0 होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, इसका वेलोसिटी को हमने 0 मान लिया, क्योंकि जो एरिया है इसका ये काफी 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 बिगर है एज कंपेयर टू एरिया ऑफ द स्मॉल होल। डन, कहानी खत्म। इसको 0 पुट कर दो भाई, इसको 0 पुट कर दिया आपने, ध्यान देना काम हो चुका है हमारा। तो यहां पर आया, मैं इस वाले इक्वेशन को वापस से लिख रहा हूं, रो बाई 2 V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आया है हमारे पास P2 माइनस PA था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको आप P1 भी रख सकते हैं, प्लस रो GH। अब अगर मैं रो से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो आया ट्वाइस ऑफ P2 माइनस PA बटे रो, और यहां पर आया 2GH। देखा सा एक्सप्रेशन लग रहा होगा, काफी बार हमने इसे यूज किया है, ठीक है।
तो अब जरा बात, ये बन गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। अब टॉर्सलिस इक्वेशन क्या कहलाता है कि मान लो कंटेनर अगर हमारे पास ओपन, सो इफ द कंटेनर इज ओपन, इफ कंटेनर इज ओपन, अगर कंटेनर खुला है तो P2 की वैल्यू P के या PA के बराबर होगी। उसका मतलब ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, जिसका मतलब हो गया कि जो स्पीड विथ विच द वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम द पाइप इज अंडर रूट ऑफ 2GH के बराबर हो गया। ये आया हमारे पास पहला इसका केस। ठीक है, अभी भी और हमें केसेस करने हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया भाई? आते हैं हम लोग इस केस में, सेकेंड केस हमारे पास। ठीक है, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। अब आता है हमारे पास दूसरा वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर का काम क्या है बेटा, समझे। और आपने कहाँ देखा होगा, आपने देखा होगा जब एक शहर से पाइप से पानी आ रहा होता है, दूसरे शहर में जा रहा होता है, तो बीच बीच में हमें क्या करना होता है, अभी हमने देखा कि पंप इंस्टॉल करना होता है। तो उसके लिए हम लोग रेट ऑफ फ्लो मेजर करते हैं, जहां से हम लोग बात करते हैं कि उसको मेजर करने का जो तरीका है वो है वेंचुरी मीटर। कैसा है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डायग्राम तो खैर बहुत अच्छा है, मैं आपको शॉर्टकट डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो ये मान लीजिए हमारे पास पानी का पाइप है। ठीक है, कोई भी पाइप हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पानी का। तो ये पाइप यहाँ पर है हमारे पास, दूसरे साइड ये रहा दूसरा पोर्शन। अब बीच में क्या करा हमने एक सेक्शन को इंस्टॉल करा, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ। तो एक पोर्शन को कट करके इंसर्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसमें प्रेशर को मेजर करने के लिए यहां से एक पोर्शन को कट किया, यहां से एक पोर्शन को कट करके U-ट्यूब मैनोमीटर लगा दिया। ठीक है, अब इस बात पे आपको एक और पॉइंट समझना होगा कि अगर हम लोग सेम बात या सेम लाइन देखें तो इस लाइन पे बात करते हैं, मतलब H की वैल्यू हमने सेम कर दिया। ठीक है बेटा, अंदर में यहां पर लिक्विड होगा हमारे पास। चलो लिक्विड को इधर ये बना देते हैं, तो ये हमारे पास लिक्विड। अब याद करो, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन में हमने बात किया था कि जहां पर स्ट्रीमलाइंस पास पास होंगी वहां का वेलोसिटी ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स यहां का एरिया कम है तो यहां का वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो वेलोसिटी ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, समझे, हमारे पास जो टर्म है, चलो मैं यहां पे लिखता हूं, तो प्रेशर है प्लस है हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, रो GH का टर्म को हमने 0 लग लिया क्योंकि सेम लेवल लिया। तो अगर v की वैल्यू बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म बढ़ा, तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर को क्या होना होगा, कम रहना होगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। तो क्योंकि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो अगर ये एनर्जी का टर्म बढ़ता है तो प्रेशर वाला टर्म को कम होना पड़ेगा। ये बात आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि मान एग्जांपल चलो दे देता हूं, शायद तुम्हें समझने में दिक्कत आ रही हो। मान लो टोटल एनर्जी या टोटल ये टर्म की वैल्यू सपोज 50 है ना, 50 है, तो इन दोनों का क्या होना चाहिए, सम हमेशा 50 होना चाहिए। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का टर्म 40 आ गया कहीं पर, ये एनर्जी का टर्म क्यों आएगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है। तो मान लो यहां का वैल्यू 40 आ गया, तो इसको कितना होगा, 10। सेम अगर कहीं पे वेलोसिटी की वैल्यू कम हो गई, तो मान लो 20 हो गई, तो प्रेशर का टर्म कितना हो गया होगा, 30। तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली। ठीक है, चलिए आई होप ये बात आपको समझ में अब आ चुकी है। चलो, तो हमें ये बात तो पता चल गई सर कि लिक्विड जो है हमारे पास वो कहाँ आएगा। तो हमारा जो लिक्विड है वो अभी प्रेशर यहाँ पर कम होने के कारण लिक्विड ऊपर आ जाएगा इस पोर्शन में, और इस पोर्शन में लिक्विड कम आया होगा। यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसे हमने H लिया। यही बातें यहाँ पर दिखाई गई हैं कि ये H है, ये हमारे पास हमारा वेंचुरी मीटर है, और इधर पाइप है हमारे पास। ठीक है, वही सेम डायग्राम यहाँ पर है। इससे अच्छा आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, तो कोई खास दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखिए, हम लोग अब आगे कहानी को बढ़ाते हैं। कहानी को आराम से समझना बेटा। तो इस वाले सेक्शन, चाहे आप ये सेक्शन ले लें या ये सेक्शन ले लें, तो इसको नाम दिया मैंने सेक्शन नंबर 1 और इसको नाम दे दिया सेक्शन नंबर 2। ठीक है, चेक कर कलर, सेक्शन 1 सेक्शन 2। ठीक है भाई, तो ये है हमारे पास सेक्शन 2, ये है सेक्शन 1। सेक्शन 1 जो है हमारे पास पाइप से कनेक्टेड है, सेक्शन 2 हमारे पास वेंचुरी से कनेक्टेड। हाँ, वेंचुरी मीटर में पहला पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो, इट इज यूज्ड टू मेजर रेट ऑफ फ्लो इन पाइप। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर में आप चाहें तो ये बात लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू मेजर रेट ऑफ फ्लो।
रेट ऑफ फ्लो। ठीक है भाई, चलिए आइए रेट ऑफ फ्लो कैसे बताएंगे बेटा। तो रेट ऑफ फ्लो समझो जरा, आइए यहां पर हम लोग अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमें बताना था बेटा रेट ऑफ फ्लो क्यों क्या होता है हमारे पास। तो यहां के लिए अगर लिखें A इंटू V2, ठीक है भाई, A इंटू V2 के बराबर होगा। अच्छा, बर्नौलीज प्रिंसिपल बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 हम लोग लिख देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें अगर लिखना हो तो हम बताएंगे प्रेशर 1 प्लस यहां का पॉइंट 1 के लिए लिखा है तो हाफ रो V1 का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट 2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। हमें चाहिए क्या बेटा, V2 चाहिए। हमारे पास एक और रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है बेटा, कैपिटल A इंटू V1 इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू V2, यानी V1 को लिख सकते हैं स्मॉल a बाई कैपिटल A इंटू V2 के बराबर। ठीक है, समझ में आई बात। P1 हमारा ज्यादा था क्योंकि यहां का वेलोसिटी कम है, तो P1 टर्म रखो, P2 को इस साइड शिफ्ट कर दो तो हमारे पास बन गया P1 माइनस P2। वहां पर आया रो बाई 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, तो इसको लिखा जा सकता है A स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। ये हमारे पास टर्म आया। V2 स्क्वायर वाले टर्म को हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, P1 माइनस P2, तो डिफरेंस इन द प्रेशर किसके बराबर होगा बेटा, तो अगर हम लोग लिखें P1 माइनस P2 तो ये डिफरेंस इन प्रेशर किसके बराबर होगा, डेंसिटी। किसका डेंसिटी भाई, जो हमारे पास मर्क्यूरी लिया गया होगा सपोज, जो हमारे पास मैनोमीटर है, तो डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी इंटू जी इंटू एच के बराबर। तो यहां पर आया डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी इंटू जी इंटू एच, ठीक है, इंटू 2 इंटू डिवाइडेड बाई डेंसिटी। क्यों मैंने इसको रो एम अलग से लिखा, नहीं तो आप कभी कैंसिल आउट कर जाता। ठीक है, इसीलिए अब यहां से हम लोग कॉमन ले ले बेटा, तो ये हमारे पास V2 स्क्वायर है, यहां पर है कैपिटल A स्क्वायर माइनस स्मॉल a स्क्वायर अपॉन कैपिटल A स्क्वायर। ठीक है, V2 का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, अब अंडर रूट में है, a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो a रख लेता है। ठीक है, क्या क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास, ट्वाइस इंटू रो m बटे रो इंटू जी एच डिवाइडेड बाई आया हमारे पास कैपिटल A स्क्वायर माइनस स्मॉल a स्क्वायर। ये आया हमारे पास V2 का टर्म, वेलोसिटी एट दिस सेक्शन। बट हमसे पूछा क्या गया था बेटा, रेट ऑफ फ्लो। तो हमसे तो पूछा गया था सर रेट ऑफ फ्लो विच इज स्मॉल a इंटू V2। तो Q की वैल्यू आ गई हमारे पास, Q की वैल्यू आ गई हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दो बस, तो स्मॉल a इंटू अंडर रूट ऑफ, यही सब बातें, ट्वाइस रो m इंटू जी इंटू एच बटे रो ऑफ a स्क्वायर माइनस स्मॉल a स्क्वायर। ये आया हमारे पास फाइनल आंसर। क्या किया बेटा यहां पर हमने सिर्फ एक काम किया कि बर्नौलीज प्रिंसिपल दोनों जगह पर लिखा, सेम हाइट ऑफ द स्ट्रीम लिया है तो हमारे पास रो GH वाला टर्म ही नहीं आया, तो P1 में आया P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर। सिमिलरली P2 पे आया हमारे पास P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P1 माइनस P2 की वैल्यू यहां से जो मर्क्यूरी मैनोमीटर था हमारे पास वहां से आ गया रो GH के बराबर। V1 V2 का बीच का रिलेशन हम लोग कैसे निकाल सकते थे बेटा, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 से। तो हमने V1 का एक्सप्रेशन को वहां से चेंज किया, V2 के टर्म्स में लाया, फिर सिंप्लीफाई किया, V2 मिला तो उसके बाद क्या करा हमने, बस एरिया ऑफ दिस सेक्शन जो कि हमारे पास स्मॉल a था उससे मल्टीप्लाई किया तो हमें रेट ऑफ फ्लो मिला। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आओ, ये सवाल मैंने जानबूझ के लिया है, सवाल इसलिए कि इसका कंसेप्ट बहुत जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले ऑल्दो हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, इसका जनरली आपसे पूछा जाता है बेटा कि बताइए ग्राफ, किसका ग्राफ बताया जाएगा बेटा, तो आपसे पूछा जाएगा प्रेशर का x के रिस्पेक्ट में ग्राफ बताइए। आइए, तो ये है प्रेशर और ये है x। अगर आपको अभी अभी याद हो कि बातें, हमारे जहां पर एरिया छोटा है, वहां पर क्या ज्यादा रहेगा, वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हमने वेलोसिटी लिख दिया। अब जैसे हमने वेलोसिटी लिख दिया यहां पर, तो यहां पर वेलोसिटी अगर ज्यादा है बेटा, तो अभी हमने देखा था प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि प्रेशर प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज कांस्टेंट में। एक मिनट चेक कर ले तो, रिकॉर्डिंग है ना भाई, पिछली बार ऐसा ही हुआ था एक, हाँ चल रहा है, चलो बहुत बढ़िया, चल तो रहा है। आइए, एक बार ऐसे ही हो गया था, 40 मिनट बीत गए, इसके बाद पता चला, अरे कमाल ही हो गया।
आइए, तो प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है कांस्टेंट के बराबर, ठीक है, कांस्टेंट। अच्छा, हमने देखा यहाँ का वेलोसिटी ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम। यहाँ का वेलोसिटी कम तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा। तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा रहेगा, उसके बाद प्रेशर कम रहेगा। ये इसका ग्राफ बन गया। तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम। बस इतना ही सा बात हमें यहाँ पर जानने की जरूरत है, ठीक है भाई। चलिए आते हैं, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड अ पाइप। अब यहां पर ना दो कंडीशन है, जरा समझें। एक तो पाइप का कंडीशन है, दूसरा टैंक का कंडीशन है। और ये बातें हम लोग फ्लूइड में किए होते हैं, सॉरी लॉज ऑफ मोशन में करे होते हैं। वापस से मैं बस दिखा रहा हूं और जल्दी जल्दी हम लोग इसको निकल जाएंगे। अगर यहां पर बात करें बेटा, तो ये dx एलिमेंट हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास dx एलिमेंट है। तो हमने जो फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा होता है वो होता है v dm/dt, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं क्योंकि ये यहाँ के लिए रेलेवेंट नहीं है, बस आप ध्यान देना। मोस्टली अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा। ये केस यहाँ का नहीं, लॉज ऑफ मोशन में हम लोग इसको करते हैं। इनफैक्ट पार्ट को कभी टेढ़ा कर देते हैं, वहां से √2 का फैक्टर निकालते हैं, वो सब भी बातें हैं। चलिए dm/dt हम लोग बात करते हैं। तो dm/dt क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू dm है ना भाई, तो छोटा एलिमेंट dx/dt। dx/dt क्या हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा ρ/a/v²। यानी सेम फोर्स होल्ड करने के लिए रहेगा किसको, पाइप के लिए। तो पाइप को होल्ड करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड अ पाइप, दैट इज इक्वल टू ρ/a/v², ठीक है। इसी का एक छोटा वर्जन बनता है या दूसरा वर्जन बनता है जब हम लोग टैंक को रख देते हैं। तो मान लो टैंक हमारे पास रखा गया, टैंक में पानी रखा गया, तो चलो भाई पानी रख देते हैं, मस्त हरा पानी बना दिया। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहां से होल कर दिया, तो जैसे ही होल करेंगे बेटा, यहां से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट से पानी निकलना चालू कर देगा। बहुत बढ़िया, जादू हो गया भाई, है ना। ग्रीन पानी रख के ब्लू पानी निकल रखा। चलो, तो यहां से पानी निकलना स्टार्ट होगा। अब फिर से पूछेगा कि कितना, देखो कई बातें यहां पे हम बता सकते हैं कि बोलेगा इस कितना फोर्स वाटर एक्सर्ट कर रहा होगा टैंक पे, पहला सवाल। दूसरा पूछ सकता कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन कितना होगा, ठीक है। दोनों को देख लीजिए, काम हो जाएगा आपका, ठीक। मैं कुछ बातें यहां पर एज्यूम कर रहा हूं। तो हमारे पास ये H है बेटा, ये H है। तो यहां पे जो फोर्स ऑन द टैंक निकल रहा होगा, जो पीछे की तरफ जा रहा होगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू ρ/a/v²। अच्छा भाई, अभी अभी हमने देखा था v² की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2gh, ठीक है, अभी अभी देखा था। तो v² इज इक्वल टू है हमारे पास 2gh, खत्म कहानी। तो दैट इज इक्वल टू यहां पर आया 2gh के बराबर। सो फोर्स इज इक्वल टू आ गया हमारे पास रो, वही वैल्यू को आप लगा दीजिए। चलिए, इसमें एक और पार्ट आता है, मैं उस पर फोकस थोड़ा कर लेता हूं। देखो, दूसरा पार्ट यहां से पूछा जाएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन कितना होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन अगर हमें बताना है तो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल किसके बराबर हो जाता है, mg। सो दैट इज इक्वल टू, यहां से हम निकाल सकते हैं वालों को। तो हमारे पास आया डेंसिटी इंटू एरिया इंटू 2 रख ही देते हैं, इंटू h इंटू g के बराबर। अब चाहो तो आप m को रख सकते हैं, मास ऑफ द वाटर कितना था, आप सवाल में अगर वो दिया है तो उससे भी हमारा काम बन सकता है, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी कि फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द पाइप हमारे पास बना, जो भी एप्लीकेशन नंबर 3, 4 जहां पर भी था, वाया ρ/a/v² के बराबर। और टैंक पे जो फोर्स लग रहा होगा वो भी हमने निकाल लिया, v² की जगह पे 2gh की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है भाई। चलिए, अरे दर्द हो गया ये तो, हाँ चलिए। तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आइए, ये केस हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ध्यान देना। क्या बोला गया, हमारे पास एक टैंक है, टैंक में स्मॉल h हाइट अबव हमने एक होल कर दिया है, जिसके कारण पानी गिर रहा है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए रेंज कितना होगा, पहला सवाल। दूसरा, रेंज मैक्सिमम कब होगा वो बताइए। तीसरा सवाल हमसे पूछ लिया जाता है कि रेंज मैक्सिमम की वैल्यू बताइए। ये 3 बातें यहां पर पूछी जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो v आ रहा होगा बेटा, मैं यहां पर अगर यूज कर दूं तो दैट इज इक्वल टू √2gh के बराबर, ठीक है। कहानी समझना, आराम से होता जाएगा। अब टोटल हाइट h था, तो यहां से यहां तक का जो हाइट होगा बेटा, वो हम निकाल सकते हैं h माइनस स्मॉल h, ठीक है। अब जो पानी यहां से निकला उसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में तो जीरो वेलोसिटी है उसकी, यानी यहां पर हमारे पास कौन सा प्रोजेक्टाइल का फॉर्म लगा सकते हैं आप, पक्की बात है ना, नहीं तो फ्री फॉल लगा, दोनों में से जो लेना। हाइट हमारे पास है क्या, h माइनस स्मॉल h, तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से h
माइनस स्मॉल एच इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। तो टी का इक्वेशन कितना आया बेटा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच माइनस एच बटे जी के बराबर। ठीक है, ये पार्ट हमारे पास आ गया। रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, सो रेंज इज इक्वल टू आता है हमारे पास वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 2g h। इसकी वैल्यू कितनी है टाइम की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h माइनस स्मॉल h बटे g के बराबर। 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, बहुत ही बढ़िया, बाहर निकल आएगा। रूट जी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रेंज का एक्सप्रेशन कितना आया बेटा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ आया यहां पर h इंटू स्मॉल h माइनस स्मॉल h। ठीक है, मतलब इसको याद करने का तरीका समझे कि अगर रेंज मुझे निकालना है तो 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर हाइट अबव द होल इनटू डेप्थ बिलो द होल। ठीक है, कहानी खत्म हो जाएगा आपका। अब आपसे अगला काम क्या पूछा बेटा, अगला काम पूछा कि एट, ये तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया हमारा। दूसरा काम जो हमसे पूछा गया उस पे आते हैं कि एट व्हाट डेप्थ रेंज इज मैक्सिमम। तो हम लोग क्या करेंगे, डी आर बाई डी एच। ठीक है भाई, ये कर देते हैं। बाकी सारे फैक्टर यहां पर कांस्टेंट हो रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ 2 बातें दिखा देता हूं जल्दी जल्दी, आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो ये स्मॉल h इंटू एच माइनस स्मॉल एच स्क्वायर का पावर 1/2 रहेगा हमारे पास, r का वैल्यू है अभी, है ना। तो अभी ये r डी आर बाई डी एच नहीं किया है, अब करेंगे। तो ये आया हमारे पास r। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास x का पावर n का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। क्या था हमारे पास, दैट इज इक्वल टू n बाहर, अंदर जो कि चेन रूल लगने वाला है, और पावर बनेगा हमारे पास n माइनस 1। तो चेन रूल, ठीक है, उस बात पे आ जाते हैं। इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें 2, इसका वैल्यू आया 1/2। ठीक है, यहां पर देखते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो हमारे पास जो फैक्टर बन गया, क्या क्या आया भाई, स्मॉल h इंटू एच माइनस एच स्क्वायर का पावर यहां पर आया -1/2। ठीक है, ये डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 करना है, डी आर बाई डी एच निकालना है एंड इक्वल टू 0 करना है। ये वाला पार्ट 0 में जाएगा, 2 भी 0 में जाएगा। ठीक है, इनटू, अब यहां पर हमारे लिए काम का है चेन रूल, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आया हमारे पास कैपिटल H, क्योंकि स्मॉल h को h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 1 माइनस यहां आया 2h एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो फैक्टर हमारे पास 0 चला जाएगा, तो हमारे पास आया h माइनस 2h की वैल्यू 0, यानी कि यहां से आया स्मॉल h की वैल्यू h/2 के बराबर। ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, h/2, यहां भी आएगा h/2, बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो जो रेंज मैक्सिमम आ रहा होगा बेटा वो फॉर्मूला आएगा। आप स्मॉल h की वैल्यू यहां पर पुट करिए, आपको दिख जाएगा वो, दैट इज इक्वल टू कैपिटल H। कैसे आया होगा, 2 यहां पर है, अंडर रूट h/2, यहां भी h/2, h इंटू एच, h स्क्वायर, बाहर आया h, 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर, बाहर आया 2, 2 से 2 कट गया, तो रेंज मैक्सिमम की वैल्यू जो आई हमारे पास वो आया कितना, h के बराबर। इस फॉर्मूले में क्या कौन सा इंपॉर्टेंट था, रेंज की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ हाइट अबव 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ हाइट अबव होल, डेप्थ बिलो होल, खत्म। दूसरा, रेंज मैक्सिमम होगा, कहां पर होगा बेटा, रेंज मैक्सिमम जब डेप्थ रहेगा कितना, या जो होल है वो किया जाएगा कितने, h/2 पे। रेंज मैक्सिमम का वैल्यू कितना रहेगा, h के बराबर। ठीक है, चलिए यहां पे कॉपी कर लीजिए। चलिए, कॉपी हो गया होगा आपका। आइए अगले पे आते हैं। अगर हमारे पास अगला केस आया, एक ड्रम है हमारे पास और इस ड्रम को रोटेट कर, तो अगर हम लोग इस ड्रम को रोटेट कर रहे हैं तो पूछा जाता है आपसे कि बताइए साइड वाले वॉल पे कितना वाटर रेज किया होगा। तो ये जो साइड वॉल है यहां पर कितना हाइट पानी का रेज किया होगा, ये बताइए। तो थोड़ा और देखना है कि नीचे है ये, तो ये रहेगा हमारे पास h। ठीक है भाई, ये h हमें फाइंड करना है। आइए समझते हैं। देख बेटा, इसे हम रोटेट कर रहे हैं, इस पॉइंट को अगर हम लोग देखें, पॉइंट P रखें, यहां पर पॉइंट को Q दिया। अब जरा बात को समझो, जब हम रोटेट कर रहे होते हैं तो इस पॉइंट का, ये वाला जो P पॉइंट है, इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो मैं पता है सर v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, r तो कुछ है ही नहीं, मतलब v भी हमारे पास 0 है। तो यहां पर कौन सा, और सेम लेवल पे लिया हमने, h की वैल्यू 0 हो गई है दोनों साइड, यानी P को हम बोल सकते हैं कि यहां पर प्रेशर एट P है, यहां पर प्रेशर एट Q है। तो चलिए बर्नौलीज लिखते हैं, हमारा काम हो जाएगा। प्रेशर एट P, बहुत ही बढ़िया, हमने लिखा प्रेशर एट P पॉइंट।
इज इक्वल टू प्रेशर एट क्यू पॉइंट प्लस हमारे पास है हाफ रो, और यहां पर जो वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v स्क्वायर की जगह पे मैंने लिखा है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इसको इधर भेज दो भाई, तो हम लोग ये बात भी जानते हैं कि PP माइनस PQ आया हमारे पास। अब PQ क्या होगा उस बात को समझो, तो अगर मैं लिखूं PQ की वैल्यू को लिखूं तो ये होगा P नॉट, नीचे आ रहा है तो P नॉट प्लस रो GH। अगर आप PQ से ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, तो यहां से ऊपर जाने में क्या था, याद करो पास्कल में माइनस लिखते थे, तो आएगा हमारे पास प्रेशर एट Q से जब आप ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस रो GH P नॉट। तो PQ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस रो GH P नॉट के बराबर भी लिख सकते हैं। तो PQ माइनस PP की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, रो GH। फिर से बता रहा हूं, प्रेशर एट Q अगर हमें वहां से ऊपर जाना है, क्योंकि PP और यहां का प्रेशर दोनों जगह पे जो प्रेशर है हमारे पास वो सेम रहेगा, तो यहां भी PA रहेगा, यहां भी PA रहेगा। तो अगर आपको PQ जाना है, PQ से PA पे जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे माइनस रो GH प्लस PA के बराबर। वहां से PA कैंसल आउट हो जाएगा, तो माइनस रो GH इस साइड जाकर प्लस बन जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अगला आया हमारे पास रो बटे 2, अगला आया हमारे पास रो बाई 2, यहां आया आर स्क्वायर, यहां आया ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है, रो GH दैट इज इक्वल टू रो बाई 2 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई, तो H की वैल्यू आ गई हमारे पास आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2G के बराबर। यह है हमारा आंसर। दूसरी बात यहां पर जो पूछी जाती है कि आपसे ये पूछा जाएगा मैक्सिमम हाइट तो ये है मेरे पास y मैक्सिमम, ये है मेरे पास y मिनिमम, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम का सम कितने की वैल्यू कितने के बराबर है, सो y मैक्स माइनस y मीन की वैल्यू कितने के बराबर है, स्मॉल h के बराबर। अब सवाल में एक और ट्विस्ट आता है, क्या ट्विस्ट आता है जरा समझे। बोला जाएगा कि पानी स्टार्टिंग में h हाइट तक भरा हुआ था, अब बताइए, तो अब जरा समझो, अगर मुझे h लेना है तो h को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, दैट इज बेसिकली h इज नथिंग बट मीन ऑफ द, तो y मैक्स प्लस y मीन बटे 2 के बराबर, तो 2 को इधर भेज दिया। हमें निकालना है क्या, y मैक्स, जरा समझे क्या हो जाएगा। चलिए, तो हमारे पास आया 2h इज इक्वल टू, यहां पर आया y मैक्स माइनस प्लस y मीन, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो ये खत्म हो जाएगा y मीन, और दोनों को ऐड करने पे, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, तो आपके पास आएगा ट्वाइस ऑफ y मैक्स की वैल्यू 2h प्लस स्मॉल h। स्मॉल h की वैल्यू कितने के बराबर है बेटा, तो स्मॉल h की वैल्यू हमने निकाल रखा है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 2g के बराबर, यानी y मैक्स की वैल्यू अगर निकालनी हो तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल हाइट प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4g के बराबर। तो जो मैक्सिमम हाइट है वो किसके बराबर होगा, इनिशियल पानी का जो हाइट होगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4g के बराबर होगा। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि PP से PQ हमने लिखा, पहले बर्नौलीज लिखा, फिर दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस रो GH के बराबर होगा, तो वो लिख दिया। ठीक है, आप चाहो तो PQ का प्रेशर भी लिख सकते हो PA प्लस रो GH, तो फिर से दोनों कैंसिल आउट हो जाए। आइए, तो PP माइनस PQ की वैल्यू रो GH के बराबर लिख दिया, दैट इज इक्वल टू रो बाई 2, v स्क्वायर को लिख दिया, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वहां से h निकल के आ गया। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, h इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2g, v को आप रिप्लेस कर दो, h निकल गया, y मैक्स माइनस y मीन की वैल्यू किसके बराबर आई, h के बराबर आई। ये दोनों बातें गए। उसके बाद हमारे पास क्या आया कि अगर इनिशियली, h क्या है बेटा, इफ इनिशियली वाटर इन द टैंक इज अप टू अ हाइट ऑफ h, मैं लिख ही देता हूं कि h इज इनिशियल हाइट, h इज इनिशियल वाटर लेवल। ठीक है, तो इनिशियली अगर h हाइट तक रखा गया था, तो फिर y मैक्स की वैल्यू बताइए, तो कितने के बराबर आया, h प्लस स्मॉल h बाई 4, स्मॉल h बाई 4 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4g के बराबर। ठीक है, यहां तक कॉपी कर लीजिए। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेंज का केस तो हमने अभी कर लिया था ना भाई, हाँ रेंज का केस हो चुका है, ड्रम रोटेटिंग रेंज का केस हो चुका है। टाइम टू एम्प्टी या टैंक, आइए देखते हैं केस क्या है। देखो बेटा क्या बोला गया हमारे पास, ये टैंक है हमारे पास, ये टैंक, टैंक के अंदर पानी है, टैंक के अंदर पानी, बहुत बढ़िया।
अब यहां पर एक होल किया गया है, इसका हाइट आप h1 से h2 भी कई बुक में दिया जाता है, ठीक है, या 0 से लेकर h भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए जहां तक ये हाइट है पानी का, वो हाइट है हमारे पास बॉटम से कैपिटल H या स्मॉल h, जो भी आप लेना चाहें लिख सकते हैं। आइए अब यहां पर हमारे पास एक होल किया गया, ठीक, यहां से पानी निकले, आपसे बोला गया टाइम टू एम्प्टी द टैंक। इस टैंक को एम्प्टी करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो हमें बताना है। चलिए देखते हैं, कोई खास बात नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि रेट ऑफ फ्लो शुड बी सेम। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ दिस कंटेनर लिख रहे हैं और ये स्मॉल a इज द एरिया ऑफ होल। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं a c इनटू, अब मान लो किसी भी टाइम पे ये पानी का लेवल यहां तक आ चुका था, ठीक है, पानी का लेवल y आया, अब y से dy हाइट पानी का डिक्रीज हुआ था, तो जो पानी इनिशियली y था, y से dy डिक्रीज हुआ था, तो वाटर का लेवल टैंक में किस रेट से डिक्रीज हुआ होगा बेटा, dy बाई dt से, dy बाई dt से डिक्रीज किया होगा, स्मॉल a अंडर रूट ऑफ 2gy, ये क्या 2gy सॉरी 2gy, ये क्या आया, जिस वेलोसिटी से ये पानी निकल रहा होगा विच इज अंडर रूट ऑफ 2gy। बस खत्म, इतना ही काम है, इसके बाद तो कुछ नहीं भाई। अगर आपको ये बात समझ में आ गया, मतलब फिजिक्स के कंसेप्ट लगा दें, इसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ हमें सॉल्व करने आना चाहिए। तो कहानी खत्म, सिंप्लीफाई करते हैं। यह आया हमारे पास AC बटे स्मॉल a dy बटे यहां पर आया अंडर रूट ऑफ y, अंडर रूट ऑफ y। अच्छा ये डिक्रीज हो रहा ना, तो माइनस रखेंगे। माइनस क्यों रखा बेटा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा, मास डिक्रीज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन दिया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू क्या रखा है उधर, तो यहां पर आया 2g, यहां पर रखा dt इंटीग्रेशन, हमने रखा 0 से h तक, 0 से t तक, ठीक है। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन चलो कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो हम लोग इसको आते हैं, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ भी माइनस है, माइनस AC बटे स्मॉल a, y का पावर -1/2 इंटू dy, लिमिट की वैल्यू है 0 से कैपिटल H तक, यहाँ पर है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2g और यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन t है। अब y का पावर -1/2, पहले समझे x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, x का पावर n+1 अपॉन n+1, यहाँ पे -1/2 प्लस 1 बन गया ये 1/2, तो y का पावर 1/2 अपॉन 1/2, अपॉन वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, तो इसलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई और आगे कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है AC बटे स्मॉल a, ठीक है। अच्छा चलो AC बटे स्मॉल a, हमारे पास यहां पर है y का पावर 1/2, यहां पर है 1/2, ये 2 ऊपर लेकर गए। चलो लिमिट की वैल्यू को जरा चेंज करना था, देखो लिमिट जो हमारे पास था बेटा h से लेकर 0 तक था, बट हम लोग लिमिट को चेंज ना करते हुए माइनस को ही हटा देते हैं, मैग्नीट्यूड लेकर चलते हैं, तो माइनस वाला काम नहीं होगा। मतलब समझो क्या हुआ था, एक्चुअली में जो हमारा लिमिट लेना होगा, इसका हाइट जो डिक्रीज हो रहा वो पहले क्या था बेटा, तो 0 इससे, और वाटर लेवल 0 से लेकर कहां तक आया, h एम्प्टी हुआ है, तो 0 से h लेकर जाना था, हमने थोड़ा उल्टा कर लिया, हमने हाइट के रिस्पेक्ट में लिया, ठीक है। तो इसीलिए माइनस वाला पार्ट को हटा देना, नहीं तो एक नेगेटिव फालतू का रहता। AC बाई A इज इक्वल टू y का पावर 1/2 बाई 1/2, दैट इज इक्वल टू यहां पर आया हमारे पास 2g इंटू टाइम के बराबर। अच्छा ये 1/2 ऊपर चला जाएगा बेटा, लिमिट की वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये 0 से लेकर h है, 0 से लेकर h है, आइए स्मॉल h, अब लिख लिया कैपिटल H, तो इसको भी कैपिटल H ही रख लो, तो ये ऊपर चला गया, ट्वाइस आया AC आया बटे स्मॉल h आया, यहां पर आया h का पावर 1/2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g इंटू टाइम के बराबर। अब समझे इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो क्या क्या बातें आगे बेटा, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू, हमारे पास आया AC बटे स्मॉल a, AC बटे स्मॉल a, ये क्या बचा हमारे पास बेटा, तो ये आया अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h बाई g के बराबर। अब मान लो H1 से H2 लिया होता, तो हम लोग यहां पर क्या लिखते, H1 माइनस H2, ये हमारे पास काम हो जाता, ठीक है। आई होप ये बातें समझ में आ गई। इससे रिलेटेड एक और केस होता है ना, तो हम लोग, आप इसे कॉपी करें, हम लोग उस केस को भी यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लीजिए।
चलो अगले केस पे आते हैं। अगला केस क्या है भाई? टाइम टू एम्प्टी या टाइम का हमने कर लिया था। आइए अगला केस आता है हमारे पास, क्वेश्चन के फॉर्म में आता है कई बार कि एरोप्लेन पे कितना लिफ्ट लगेगा ये बताइए। और दूसरा पूछा जाता है कि ये अगर जो हमारा देखा होगा शायद कि अगर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं तो जो छत वगैरह होते हैं वो उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये उसका केस है, ये है एरोप्लेन लिफ्ट का केस। दोनों को कहानी को समझें और इस कहानी को समझने के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो एरोप्लेन का विंग्स को अगर आप देखें तो वो जो शेप है वो कुछ इस टाइप का होता है, उसको हम लोग आप बोल सकते हैं एरोडायनेमिक शेप भी बोलते हैं, एयर फॉइल भी बोलते हैं हमें, ठीक है, और स्ट्रीमलाइन शेप भी बोलते हैं उसे। तो इसका शेप कुछ इस तरीका है, ये फ्रंट है उसका और ये रेयर एंड होगा, यहाँ से हवाएं आई होंगी, ये ऊपर गया होगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो फ्लूइड लाइंस हैं या स्ट्रीम लाइंस हैं वो पास पास हैं। हमें क्या पता था कि स्ट्रीम लाइंस अगर पास पास होंगी तो वहां का वेलोसिटी हाई होगा। तो यहाँ का वेलोसिटी हाई, अगर यहाँ का वेलोसिटी हाई है बेटा तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और यहाँ का क्या हो जाएगा? वेलोसिटी लो हो जाएगा। तो जिसके कारण इसको ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट मिलेगा और यही सवाल कई बार पूछा जाता है। तो आइए इस सवाल पे आते हैं। हमसे केस क्या पूछा जाएगा कि बताइए इस एरोप्लेन पे कितना ऊपर की तरफ प्रेशर हुआ है, जिसके कारण आपसे पूछा जाएगा कि अब थ्रस्ट फोर्स कितना होगा ये बताइए। इस सब को हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से समझे, इन दोनों में बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाना है हमें। तो ऊपर का प्रेशर को मैं P ले लेता हूं, ठीक है, या बॉटम इसको ले लेते हैं P1, ठीक है। तो बॉटम वाला प्रेशर है P1 प्लस नीचे के लिए स्पीड है हाफ रो V1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अप का स्पीड प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ऊपर का वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है भाई, हमें पता है बॉटम का वेलोसिटी प्रेशर ज्यादा था। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, यही बना हमारे पास एक्सेस प्रेशर दैट इज इक्वल टू रो बाई 2 आया ऊपर V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। यहां से हमारा काम हो जाएगा। सेम यही कंडीशन यहां भी लग रहा होगा। कई बार आपने देखा होगा कि अगर तेज हवाएं हैं तो हमारे जो छत होते हैं वो उड़ जाते हैं, है ना। अभी तो खैर ठीक है, पहले जो ऐसे झोपड़ी टाइप होती थी वो उड़ जाता था, उसका उड़ने का भी यही काम है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखो तो इस विंड को अगर आप समझें, ये स्ट्रीम लाइंस कुछ ऐसी है, स्ट्रीम लाइंस कुछ ऐसी है। तो अब स्ट्रीम लाइंस यहाँ पे पास पास होने का मतलब क्या हो गया हमारे पास कि यहाँ का वेलोसिटी ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा तो ऊपर का प्रेशर कम, ये प्रेशर ज्यादा, तो अब थ्रस्ट ऊपर की तरफ या अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ लग जाता था। उसकी वैल्यू भी यहीं से आप निकाल सकते। प्रेशर पता चल गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मुझे दिया जाए तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया से हम लोग बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं भाई, कि ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा हो, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको दिख गई हो। चलिए कॉपी कर लीजिए, ठीक है। आओ हम लोग अगले केस पे चलते हैं। ओके, तो हाँ, एक और केस था, मैं उस पर आ ही जाता हूँ, कहीं ना कहीं तो होगा। चलो केस क्या था समझे, फिर उसके बाद इस वीडियो का अंत करते हैं हम लोग। हाँ चलो, यहाँ पर दो केस हैं इनफैक्ट। तो एक केस है हमारे पास कि टैंक है और इस टैंक में दो प्रकार के पानी भरे गए। यहां पर भी कुछ पानी है हमारे पास, ठीक है। तो ये रो1 है हमारे पास और यहां पर रो2 है। इसके लिए हाइट h2 दे दिया और इसके लिए जो हाइट है वो h1 दे दिया, ठीक है। अब अपने से पूछा जाता है बेटा कि बताइए, हमारे पास जो केस होता है उसमें पूछा जाता है कि बताइए कितना वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होगा हमारे पास, कितने वेलोसिटी से ये बाहर आएगा ये बताइए। तो वेलोसिटी लिक्विड का v बताना है। अब समझो अगर मुझे इन दोनों में बर्नौलीज लगाना है, इस पे हम लोग निकाला था, क्या था बात जरा याद करो। तो हमने बोला था कि यहाँ का h1 वाला टर्म, यहाँ से h2 का टर्म याद करो। जब हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स लिखा था तो हमारे पास क्या आया था, अगर पूरे एक्सप्रेशन P1 को हटा दें तो हमारे पास आया था रो GH इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर, यही आया था। यहां पर दो रो है, बस काम खत्म। तो अगर आपको इफ्लक्स का मैं याद दिलाऊं तो सिर्फ ये पार्ट था, हमने लिखा था रो GH इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर, वहां से V स्क्वायर आया था, ठीक है। P1 P2 को सेम कर दिया था। अगर यहां पर लिखा जाए तो हमारे पास आ जाएगा रो1 इंटू G इंटू H1 प्लस रो2 इंटू G इंटू H2 दैट इज इक्वल टू, अब जो बाहर निकल रहा वो लिक्विड कौन सा है, रो1 V1 का स्क्वायर, ठीक है।
जैसे ही हमने ये बात देखा, इसके बाद हमारा कार्यक्रम बन जाना चाहिए। इसके बाद आपको बस V1 निकालना है, तो V1 की वैल्यू अब यहाँ से आप खुद भी निकाल सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात तो लग नहीं रही। तो इसको अगर हम लोग ऊपर भेजें तो हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस, ये आ जाएगा, G को भी बाहर लिख देते हैं, तो ρ1 H1 प्लस ρ2 H2 बटे आ गया हमारे पास ρ1 के बराबर। ये हमारे पास एक और केस है। एक और केस होता है हमारे पास जिसमें हम लोग बात करते हैं कि आप चलो उस केस से पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या लिखा हमने 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 हाँ, टैंक में दो अलग अलग लिक्विड थी, दोनों का डेंसिटीज अलग अलग था, हाइट अलग अलग था, तो बताना था कितने वेलोसिटी से ये बाहर आ रहा। तो ये था हमारा पहला केस। इसके बाद मतलब जो भी केस नंबर था आप लिख लीजिए। अगले केस पे चलते हैं। चलिए दूसरा केस हमारे पास बनता है, इसको थोड़ा आगे ही बढ़ाते हैं, हाँ यहीं पे करते हैं। वो केस का नाम है वाटर क्लॉक केस। तो जो केस है हमारे पास उसका नाम है वाटर क्लॉक केस। ठीक है, क्या है वाटर क्लॉक केस? आइए जरा इस बात को समझते हैं। तो एक वाटर क्लॉक बनाया गया, आई होप ये भी आपने वीडियोस में कहीं ना कहीं देख रखा होगा। तो यहाँ पर एक वाटर क्लॉक है हमारे पास, ठीक है भाई, ये हमारे पास वाटर क्लॉक है। आइए, ऐसा आपने डायग्राम बहुत बार देख रखा होगा। यहाँ पर इसका एरिया स्मॉल ए दिया है, इसका एरिया हमारे पास नहीं दिया है, ठीक है। आइए, ये पॉइंट दिया है और यहाँ तक लिक्विड भरा गया है, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y और लिक्विड हमारे पास यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। तो हमसे जनरली पूछा जाता है y बताइए, यही सब मोस्टली इस केस का सवाल होता है, ठीक है। y बताइए, मोस्टली जो इसमें सवाल आया था वो था कि y का रिलेशन बताइए। तो रिलेशन निकालने का तरीका क्या है, उस बात पे हम लोग आते हैं। ये जो वेलोसिटी निकल रहा होगा ये हमें पता है ना, आई होप ये बातें सबको पता होगा कि यहाँ से जो वेलोसिटी निकल रहा, उसमें एक और बात होना चाहिए, तो नहीं तो हमें रुको 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 रुको, आई थिंक मैं सवाल भूल रहा हूं, बट जहां तक याद है कि शायद यहां की वेलोसिटी कुछ v दी गई होगी, ठीक है। नहीं, अगर ये v नहीं दिया हो तो सवाल थोड़ा सा और लेंदी बनाया जा सकता है। कैसे लेंदी बनाया जा सकता है मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि सवाल में v अगर नहीं दे तो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने मान लिया है कि जो हमारा लिक्विड है वो v से नीचे आ रहा है ना, v से उसका लेवल कम हो रहा है। आइए, हमारे पास एक कंटिन्यूटी इक्वेशन है जो हम लोग बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं a इंटू यहाँ का वेलोसिटी, स्मॉल a इंटू यहाँ का वेलोसिटी। यहाँ का वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा बेटा, 2g y पे डिपेंड करेगा। दैट इज इक्वल टू यहाँ का वेलोसिटी इंटू इसका एरिया, तो पाई इंटू एक्स स्क्वायर इसका एरिया हुआ, एक्स स्क्वायर इसका एरिया हुआ, और जिस वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा वो v के बराबर, ठीक है। तो इसीलिए हमें इस v की वैल्यू पता होनी चाहिए अगर हमें y का एक्सप्रेशन निकालना है। तो जहां मुझे जो सवाल याद है उसमें y और x का रिलेशन पूछा था, तो ऑफ कोर्स v देना होगा, इसीलिए हम लोग v ले चुके हैं, ठीक है। चलिए, हमें y निकालना और x का पावर पूछा गया था आपसे। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2gy, दैट इज इक्वल टू पाई का स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 इंटू वी स्क्वायर। यानी यहां से जो y की वैल्यू निकली y पाई स्क्वायर v स्क्वायर बटे a स्क्वायर इंटू 2g इंटू एक्स का पावर 4 के बराबर। ये हमारे लिए सवाल था, यही सवाल था, ठीक है। इसके अलावा बर्नौलिस के कुछ और एप्लीकेशन है जिस पे हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते, जिसमें मैग्नस इफेक्ट वगैरह, ठीक है। मैग्नस इफेक्ट है, हार्ट अटैक का केस है, ठीक है। ये सब केस उसके अंदर ही है, एटोमाइजर है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं आते, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस उसे नहीं कर रहे, ठीक है। हार्ट अटैक का केस मान लो, तो यहाँ पर हमारे पास ये आर्टरी है और कोलेस्ट्रॉल के कारण मान लो यहाँ पर जो लेयर्स हैं वो फॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। तो अपने को पता है यहाँ पर आर्टरी हमारे पास ये लेयर्स फॉर्म हो चुके हैं। अब लिक्विड का फ्लो होना है, तो लिक्विड का फ्लो किधर होगा बेटा, यहाँ से होगा। तो यहाँ पर आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। अब इसकी वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज अगर हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो ये जो पाइप्स हैं या जो ये ओपनिंग है वो थोड़ा और कम हो गया, और कम हो गया। तो जब हार्ट को दोबारा फिर इसमें से लिक्विड जो भेजना पड़ रहा तो उसके लिए वापस से ताकत लगाना पड़ रहा, और ये प्रोसेस क्योंकि फिर से ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर वापस से वेलोसिटी, अब पहले के कंपैरिजन में तो ये पोर्शन कम हो गया था, वापस से आपको ज्यादा वेलोसिटी लगाना पड़ेगा, सॉरी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ पर फिर से वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, प्रेशर वापस से कम हुआ। ये प्रोसेस अगर काफी टाइम चले
तो हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और बात आती है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कंसेप्ट आता है मैग्नस इफेक्ट का। शायद आपने सुना हो, तो आपने ये सुना होगा कि स्पिन बॉलिंग जो हम लोग प्रेफर करते हैं वो क्या करते हैं कि स्पिन, या सुना होगा कि स्पिनर को बहुत ज्यादा फ्लाइट करना चाहिए, हवा में बहुत देर फेंकना चाहिए। अब जरा समझो कि उनके लिए स्ट्रीमलाइंस क्या होगा। तो उनके लिए अगर हम लोग स्ट्रीमलाइंस देखें बेटा, तो ये स्ट्रीमलाइंस कुछ ऐसी होंगी, ऊपर वाले पोर्शन में स्ट्रीमलाइंस कुछ ऐसा होगा, यहां पर स्ट्रीमलाइंस ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? आप इसका मोशन देखें तो आगे की तरफ भी है, ओमेगा आर भी आगे की तरफ। अच्छा, अब जिस पोर्शन में स्ट्रीमलाइंस ज्यादा है, इस पोर्शन में स्ट्रीमलाइंस ज्यादा है, तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स यहां का वेलोसिटी हाई रहेगा। यहां का वेलोसिटी हाई रहेगा तो यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? लो हो जाएगा। यहां का वेलोसिटी लो है तो यहां का प्रेशर हाई हो जाएगा, जिसके कारण इधर ऊपर की तरफ एक हमें शिफ्ट मिलेगा। इसी इफेक्ट का नाम होता है मैग्नस इफेक्ट, है ना। बस ऐसी थ्योरी का टर्म है तो हम बस जान लेते हैं। इसके बाद एटोमाइजर का भी इसमें कंसेप्ट आता है। क्या आता है एटोमाइजर? ये भी आपने देख रखा होगा। ठीक है, ऐसा काफी आपने देख रखा होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। चलिए, ये पाइप बना दिया। ठीक है, पाइप बहुत बड़ा बन गया है तो हम इसे हटा देते हैं। इसके बाद यहां से ओपनिंग, ये ओपनिंग छोटी की गई, यहां पर एक बल्ब जैसा होता है, बल्ब नहीं, रबर बॉल जैसा बोल सकते हैं, जिसमें एयर है। आपने क्या करा? कोई खास बात नहीं, आपने यहां पर क्या करा है, इसे कंप्रेस करा। तो क्या होगा हमारे पास? यहां से फ्लूइड फ्लो करेगा विथ हाई स्पीड। जैसे ये हाई स्पीड पे जाएगा तो इसकी प्रेशर क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। प्रेशर कम हो जाएगा तो ये लिक्विड क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ये लिक्विड ऊपर गया, आगे की तरफ एयर जा रहा, तो एयर के साथ जाकर ये पार्टिकल्स बन जाएगा। ऐसा ही कुछ देखा होगा आपने, जो पार्लर वगैरह में जब आप हेयर कटिंग कराते हैं तो सेम बात वहां पर होती है। हम लोग एक्चुअली में क्या होता है,